मैं अक्षय पहल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ललित क्लासेस पर। और आज हम पढ़ने वाले रीजनिंग, जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा डाइस पासा। तो देखिए, आपका ज्यादा समय खराब ना करते हुए हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। जो डाइस होता है वो क्या होता है, पहले तो मैं आपको यही बता दूं कि डाइस क्या होता है। जो हम लूडो खेलते हैं और लूडो में जो गिट्टी होती है वो हमारा डाइस है। इसके अंदर वो आपको पता ही है लूडो में गिट्टी कैसी होती है। 1 से 6 तक उसके ऊपर पॉइंट्स लगे होते हैं, बिंदु लगे होते हैं। एक फेस पे एक बिंदु, फिर दूसरे पे 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। तो उसी के ऊपर हमने यहां पे आज वर्क करना है कि भी डाइस क्या होता है। ये हमारा एक डाइस है जिसके 6 फेस हैं। लेकिन जब हम इसको देखते हैं, गिट्टी को उठा के अपने हाथ में ऐसे, तो उसको देखोगे आप तो उसके सिर्फ 3 फेस आपको दिखाई देंगे। किसी भी डाइस को देखने से एक साइड से उसके सिर्फ 3 ही फेस हमें दिखाई देते हैं। तो इसीलिए जब हम क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन में हमें जो डाइस मिलेगा वो इस टाइप से छपा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो इस टाइप से हमें छापना है, इस टाइप से हमें डाइस नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन एक बात देखो, सामने वाला फेस दिखाई दे रहा है, ऊपर वाला फेस दिखाई दे रहा है, लेफ्ट वाला फेस दिखाई दे रहा है, ना तो पीछे वाला फेस दिखाई दे रहा, ना राइट वाला फेस दिखाई दे रहा, ना नीचे वाला फेस दिखाई दे रहा। कोई फेस और तो दिखाई नहीं दे रहा, सिर्फ 3 ही फेस इसके दिखाई दे रहे हैं। तो एक बात तो ये पता चली हमें कि डाइस के सिर्फ 3 ही फेस हमें दिखाई देंगे, उन्हीं के ऊपर हमने क्वेश्चन लेके चलना है। दूसरा, अगर सामने वाला फेस दिखाई हमें दे रहा है तो क्या उसके बिल्कुल बैक साइड वाला फेस हमें दिखाई दे रहा है? तो नहीं दे रहा। लेफ्ट वाला फेस दिखाई दे रहा तो क्या राइट वाला फेस दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा। ऊपर वाला फेस दिखाई दे रहा है तो नीचे वाला फेस दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा। तो दूसरी बात हमें यहां से यह पता चली कि भाई कोई भी तो ऑपोजिट फेस ना तो एक साथ दिखाई देंगे और ना ही एक साथ छिपे होंगे। ठीक है, तो हमने इन बातों की तरफ ध्यान रखना है। एक तो डाइस के सिर्फ 3 ही फेस हमें मिलेंगे, दूसरा हमें कोई भी 2 अपोजिट फेस एक साथ देखने को नहीं मिलेंगे, और ना ही देखने को मिलेगा कि कोई 2 अपोजिट फेस एक साथ छिपे हुए हों। ठीक है, क्लियर है बात? अब हम टाइप फर्स्ट की तरफ चलते हैं इसमें कि टाइप फर्स्ट क्या पूछी जाती है। टाइप फर्स्ट हमसे पूछी जाती है कि ओनली 1 पोजीशन इज गिवन। ओनली 1 पोजीशन इज गिवन मतलब पासे की सिर्फ एक ही स्थिति दी गई हो। ओनली 1 पोजीशन गिवन मतलब पासे की सिर्फ एक ही स्थिति हमें दी गई होगी। तो उसी के ऊपर क्वेश्चन हमसे किस किस तरह से पूछे जा सकते हैं। मतलब देखें, सबसे पहली और सबसे सिंपल टाइप, जैसे मैं यहां पे लिख दूं 1 2 3, तो इसमें क्वेश्चन मैं पूछ लूं कि अपोजिट टू 3 बताओ क्या आएगा। तो कैसे सोल्व करेंगे? इसको सोल्व करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि डाइस के बेसिक के बारे में। तो ये टाइप करने से पहले हम थोड़ा सा बेसिक के बारे में नॉलेज ले लेते हैं। तो इस टाइप को हम थोड़ा सा बाद में करेंगे। देखिए, पहली टाइप है, तो इस क्वेश्चन को सेम हम यही क्वेश्चन बाद में कर लेंगे, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि इस टाइप को सोल्व करने के लिए हम डाइस को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। क्यों? क्योंकि जो डाइस हमारा होता है, जो लूडो वाली गिट्टी होती है, उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड डाइस। मानक पासा, क्या बोलते हैं उसको?
मानक पासा। क्या होता है मानक पासा? इसकी किन्हीं भी दो निकटवर्ती सतहों का योग 7 होता है। इसकी किन्हीं भी दो निकटवर्ती सतहों का योग 7 नहीं होता है, लिखना है यहां पे। नहीं होता है जबकि सभी अपोजिट फेस, अपोजिट सतह ये हमारा स्टैंडर्डाइज है कि इसकी जो निकटवर्ती फेस होते हैं उनका जो सम होता है वो 7 नहीं होता, जबकि सभी अपोजिट फेस का जोड़ कितना होता है? 7 होता है। कैसे? जैसे एग्जांपल हम ले लेते हैं। वन, टू, थ्री, जो हमने पहले एग्जांपल लिया था, अपोजिट 2, 3 आप बताइएगा। तो ये डाइस कैसा है? क्या ये डाइस स्टैंडर्ड है? वो चीज हम देखेंगे। भी आप बोलोगे 2, 1 और 2, ठीक है, 1 और 2 कितना हो गया? 3 हो गया। क्या दो निकटवर्ती सतहों का योग 7 हुआ? नहीं हुआ। 2 और 3 5 नहीं हुआ। 3 और 1 4 नहीं हुआ। तो किसी भी अपोजिट सतह, किसी भी निकटवर्ती सतह का योग कितना नहीं है? 7 नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा? सभी अपोजिट फेस का योग 7 होगा। तो 3 के जो अपोजिट फेस होगा, विपरीत फेस होगा, उसका जोड़ कितना होगा? 7 होगा। तो 3 और 4 7 हो गया। अगर मैं पूछता कि भी 1 के अपोजिट बताइए तो आप उसी टाइम कह देते जी 6 आएगा। क्यों आएगा? आप बोलते कि 1 और 6 7, हमने 7 बना दिया। फिर मैं पूछता कि भी आप 2 के अपोजिट बताइए तो आप बोलते कि जी 5 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि 7 जोड़ बनाना है। क्लियर हो गया होगा ये बात भी आपको। स्टैंडर्ड डाइस का मैंने एग्जांपल आपको समझा दिया है, समझ आपको आ ही गया होगा। एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम। थ्री, 6 एंड 2, 6 और 3 9, इसका भी 7 नहीं है। 6 और 2 8, इसका भी 7 नहीं है। 3 और 2 5, इसका भी 7 नहीं है। इसका मतलब जो डाइस है वो कौन सा डाइस है? स्टैंडर्ड डाइस है। अगर मैं पूछूं कि भी 3 के अपोजिट क्या आएगा तो आप बोलोगे जी 4 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि दो अपोजिट फेस का सम कितना बनाना है? 7 बनाना है। 2 और 5 कितना आएगा? 7। 6 और 1 कितना आएगा? 7 आएगा। क्लियर हो गया होगा, समझ भी आ गया होगा। तो ये था आपका स्टैंडर्ड डाइस। लेकिन एक डाइस और माना गया, जो लूडो वाली गिट्टी होती है वो तो स्टैंडर्ड डाइस है। लेकिन कई ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जिनमें निकटवर्ती सतहों का योग 7 मिल जाता है, फिर तो वो लूडो वाली गिट्टी नहीं है। तो फिर उस डाइस को क्या नाम देते हैं हम? उस डाइस को या तो आप दे लो कि भी नॉन स्टैंडर्ड डाइस है, नॉन स्टैंडर्ड डाइस, ठीक है, मानक पासा। या फिर उसको आप नाम दे लो नॉर्मल डाइस, या फिर उसको आप नाम दे लो नॉर्मल डाइस, ठीक है। तो देखिए नॉर्मल डाइस क्या होता है। नॉर्मल डाइस में इसकी किन्हीं भी दो निकटवर्ती सतहों का योग सात होता है। इसकी किन्हीं भी दो निकटवर्ती सतहों का योग 7 होता है। मतलब 7 7 वाली सतहों का योग 7 होता है। देखो
एनी टू एडजेसेंट फेस, कोई भी दो निकटवर्ती सतह उनका सम 7 होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल यहां पे एक दे दूं, वन 3 4 1 3 4। अब मैं आपसे पूछूं कि भी ये डाइस कौन सा है, क्या ये नॉन स्टैंडर्ड डाइस है या फिर ये स्टैंडर्ड डाइस है? तो आप बोलोगे जी 1 और 3 4, इसकी तरफ देखें तो भाई ये स्टैंडर्ड डाइस है, क्योंकि इसकी तरफ देखें तो 3 और 4 7 मिल गया। जरूरी नहीं कि सभी का जोड़ 7 हो, किन्हीं भी दो का, मैंने एनी टू एडजेसेंट फेस, कोई भी दो निकटवर्ती सतहों का योग 7 होना चाहिए। तो इसका मतलब ये यहां पे क्या बताता है कि ये एक स्टैंडर्ड डाइस नहीं है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डाइस नहीं है। तो अगर मैं आपसे पूछ लूं कि भी अपोजिट टू 3 बताइएगा, अपोजिट टू 3 बताइएगा, तो आप बोलेंगे जी अपोजिट टू 3, हमने तो यही नहीं पता कि इसके अपोजिट क्या आ सकता है। इसमें तो लिखा हुआ था कि भाई अपोजिट का जोड़ कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए, इसमें तो कुछ लिखा ही नहीं हुआ। तो समझ लो कि भाई इस डाइस में अगर कुछ लिखा नहीं हुआ तो इसका हम कन्फर्म आंसर नहीं निकाल सकते। हमेशा यह आंसर आइदर में बनेगा, मतलब या के अंदर बनेगा। मतलब क्या आ सकता है 3 के अपोजिट, ना तो 1 आ सकता, ना 4 आ सकता, ना 3 आ सकता। क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि ये तो एक साथ दिखाई दे रहे हैं, कोई भी दो अपोजिट फेस एक साथ दिखाई नहीं दे सकते। तो इसका मतलब इनमें से कोई इसके अपोजिट नहीं आ सकता। तो इसके अपोजिट क्या आ सकते हैं? 2 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। मतलब 2 या 5 या फिर 6 यही इसके अपोजिट आ सकते हैं। तो 2 आ सकता है या 5 आ सकता है या 6 आ सकता है। तो जब भी आप ऑप्शन में देखोगे तो आपको या में ऑप्शन मिलेगा 2 या 5 या फिर 6। क्लियर हो गया होगा? तो ये दो प्रकार के डाइस होते हैं, पहली टाइप को सोल्व करने के लिए, इस टाइप फर्स्ट को सोल्व करने के लिए। क्लियर हो गया? तो आइए आगे हम कुछ एग्जांपल लेते हैं जो इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। मतलब टाइप फर्स्ट के एग्जांपल हम लेते हैं, 5-7 एग्जांपल हम करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन को, ये कुछ एग्जांपल्स हमारे सामने हैं, 8 एग्जांपल मैंने आपको दिए हैं फर्स्ट टाइप को लेके। तो ये हमने सोल्व करने हैं। पहले तो आप वीडियो को रोक के खुद सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा। सारे क्वेश्चंस आपके सामने, एक बार स्क्रीनशॉट लेकर इनको खुद सोल्व करने की कोशिश करिएगा और फिर सॉल्यूशन को देखिएगा। मैं आपको अभी सॉल्यूशन करा रहा हूं। भाई आप, ये कौन सा डाइस है? 1 और 2 3, 2 और 4 6, 4 और 1 5। क्या किसी का 7 है? आप बोलोगे जी नहीं है। नहीं है तो मैं बोलूंगा जी ये स्टैंडर्ड डाइस है। ठीक बात है। तो स्टैंडर्ड डाइस में अपोजिट का सम कितना करना है? 7। तो 2 के अपोजिट कितना आ गया? आप बोलोगे जी 5 आ गया। क्लियर हो गया? अब मैं पूछूंगी ये कौन सा डाइस है, तो आप बोलोगे जी इनका 7 हो गया। अगर इनका 7 हो गया तो मैं बोलूंगा कि ये तो सिंपल डाइस है। तो सिंपल डाइस है तो सिंपल डाइस में तो एग्जैक्ट आंसर आता ही नहीं। तो क्या 2 के अपोजिट 5 आ सकता है? नहीं आ सकता। 3 आ सकता है? नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि ये तो इसके साथ में हो गए, तो अपोजिट कैसे आएंगे? पीछे के फेस पे तो नहीं जाएंगे। पीछे के फेस पे क्या जा सकता है? तो 1 जा सकता है, या फिर 4 जा सकता है, या फिर 6 जा सकता है। तो आंसर क्या आएगा? या तो 1 या फिर 4 या 6। आपको ऑप्शन भी इसी तरीके से मिलेगा। 4 के अपोजिट मतलब 3 और 4, ये कितना हो गया? 7 हो गया। डाइस कौन सा हो गया? सिंपल हो गया, नॉर्मल हो गया। तो यहां पे आप क्या करोगे कि भी 4 के अपोजिट पूछा गया, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, नहीं आ सकते। तो क्या आ सकता है? 1 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। तो आंसर क्या बनेगा? 1 या 5 या 6। अगला क्वेश्चन, इसमें भी 6 और 1 7 हो गया। तो ये भी डाइस कौन सा हो गया? नॉर्मल डाइस हो गया। अपोजिट टू 1 पूछा गया, तो ना 1 के अपोजिट 1 आ सकता, ना 5 आ सकता, ना 6 आ सकता। या तो 2 आ सकता है, या 3 आ सकता है, या फिर 4 आ सकता है। क्लियर है ना? आगे 6 के अपोजिट डाइस कौन सा है? 6 और 2 8, 6 और 3 9, 3 और 2 5। नहीं है किसी का भी 7। तो डाइस कौन सा? स्टैंडर्ड। तो 6 के अपोजिट कितना? 1। ये 1 के अपोजिट 1 और 5 6, 5 और 4 9, 4 और 1 5। डाइस कौन सा? स्टैंडर्ड। तो स्टैंडर्ड में 1 के अपोजिट कितना? 6। क्लियर है? अभी है 1 और 3 4, 3 और 5 8, 5 और 1 6।
तो यहां पे भी ये डाइस कौन सा है, स्टैंडर्ड डाइस है, और स्टैंडर्ड डाइस है तो 5 के अपोजिट कितना आ गया, 2 आ गया। फिर इसके बाद 3 और 4 7 हो गया, 7 हो गया तो डाइस कौन सा, स्टैंडर्ड नहीं है, नॉर्मल है। नॉर्मल है तो 3 के अपोजिट क्या आ सकता है, 3 के अपोजिट ना तो 3 आ सकता है, ना 4 आ सकता है, ना 5 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, या फिर 6 आ सकता है। क्लियर हो गया, समझ भी आ गया होगा। आज की इस वीडियो में हम सिर्फ इतना ही करते हैं, आगे का टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे जो डाइस पार्ट 2 होगा। ठीक है, तो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत आपका धन्यवाद।